से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने को लेकर कुछ बड़े बदलाव जो है वो कर सकता है। डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, आप भी जानते हैं कि कोई भी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितना ज़रूरी है। चाहे आप लाइट मोटर व्हीकल चलाएं, चाहे आप इससे बड़ी गाड़ी चलाएं, लेकिन या एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल भी चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना बड़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा है, क्या जिसके पास लाइट मोटर व्हीकल हो, क्या वो बड़ी यानी ट्रांसपोर्टर की जो गाड़ी है वो चला सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ वक्त मांगा है और कहा है कि जल्द से जल्द जो है हमें केंद्र सरकार इस पर जो है वो फैसला बताए, क्या जिस इंसान के पास या जिस शख्स के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो एक बड़ी गाड़ी, यानी आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां चलती हैं वो कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, और उसी के साथ आपको बता दें उन्हें चलाने के साथ यानी एक पर्टिकुलर वेट की भी बात की जा रही है, क्या उससे ऊपर गाड़ी चला सकता है। आप भी जानते हैं कि आए दिन जो है कितने एक्सीडेंट होते हैं, और जब एक्सीडेंट होते हैं तब ये देखा जाता है कि शख्स के पास तो लाइट मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस था, लेकिन ये है भारी गाड़ी चला रहा था, यानी ये बड़ी गाड़ी चला रहा था जो उसके पास लाइसेंस दिया गया, जिसे आप कहते हैं हैवी मोटर व्हीकल आसान भाषा में। अब सुनिए, अब मैं आपको बता दूं कि अब अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा और अब आप हैवी गाड़ी चला रहे होंगे, एक पर्टिकुलर वेट को मेंशन किया गया है, लाइट मोटर व्हीकल में वेट रखा गया है 7500 केजी, यानी ये लाइट मोटर व्हीकल के लिए है। अगर आपने उस गाड़ी पर कुछ भी लोड नहीं किया है और अगर आप इससे ऊपर लोड करते हैं तो वो हाई मोटर व्हीकल में चला जाता है। अब जिसके पास जो है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा, क्या उसे लाइट मोटर व्हीकल गाड़ी ही चलानी है। ये केस जो है यानी सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है अभी आई नहीं है, ये जजमेंट अभी आनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यानी केंद्र सरकार को कुछ समय दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार को कहा कि आप हमें बताइए क्या जिसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो हैवी मोटर व्हीकल गाड़ी कैसे चला सकता है, यानी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी कैसे चला सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे इसमें जो है वो 5 जजेस थे, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है साफ तौर पर कह दिया कि इसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं, और ये सच है, ये मुद्दा जो है वो घर घर का है। और अब इसकी जो अगली केस की सुनवाई है ये जनवरी 17, 2024 को होगी, जिसमें ये बताया जाएगा क्या लाइट मोटर व्हीकल वाला हैवी गाड़ी चला सकता है। जिस तरह आपने अभी एक बार देखिए ये गाड़ी जो है आपको दिखाई जाती है, इस गाड़ी को आपने जिस तरह से देखा कि आप इतनी गाड़ी चला सकते हैं, ये गाड़ी आती है हैवी मोटर व्हीकल में। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 5 जजेस हैं वो इस केस को सुन रहे थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे नोट किया और कहा कि अगर केंद्र सरकार ये रिपोर्ट भी देती है तो हमें जो है स्टेक होल्डर से बात करनी होगी, बिना स्टेक होल्डर से बात किए जो है हम इसका जो रिजल्ट है वो नहीं बता सकते, यानी कोई भी जवाब नहीं दे सकते। अब मैं आपको बता दूं इसके लिए टाइमलाइन जो है वो जनवरी 17, 2024 को सेट की गई है कि इस समय तक जो है जवाब आ जाएगा, लेकिन इसके बाद जो टाइमलाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भी सेट करेगा, क्योंकि अगर ये गाड़ियाँ चलती हैं तो ये गाड़ियाँ हाईवे पर चलती हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग है वो जनवरी 17, 2024 को होगी, और इसमें जो बाकी के जजेस हैं, एक जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ है, इसमें जस्टिस हरिकृष्ण रॉय है, PS नरसिम्हा है, पंकज मित्तल है, जस्टिस मनोज मिश्रा है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर अटॉर्नी जनरल RV वेंकटमानी को ये पूछा गया कि आप जो हैं हमें टुकड़ों टुकड़ों में जजमेंट ना दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेशक केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है, वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है हमारे सामने डाटा ला रही है और टुकड़ों टुकड़ों में हमें जो है जजमेंट सुनानी पड़ रही है, तो आप ऐसा ना करें, आप एक ही बार हमारे पास जो है वो रोड मैप लेकर आएँ, एक बड़ी सी पिक्चर लेकर आएँ कि आप क्या सोच रहे हैं। अब बता दें कि सीधा साफ तौर पर केंद्र सरकार को ये कहा गया है कि जनवरी 17, 2024 तक अपना होमवर्क कर लें, और जनवरी 17, 2024 को इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, आप वहां पर आ जाएं। अब इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये मुद्दा घर घर का है, ये मुद्दा जो है वो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा जो है छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, अगर आप बाहरी राज्यों में देखें तो वहाँ पर भी, यानी बाहरी राज्यों की मैं बात करूँ, अगर बाहरी मैं देशों की बात करूँ, वहाँ पर भी लाइट मोटर व्हीकल वाला जो है हैवी मोटर व्हीकल चलाता है। और कई बार तो हम भी ऐसा ही करते हैं, हम कहते हैं कि हमने लाइसेंस बनने के लिए दिया हुआ है, जब आ जाएगा तब चला लेंगे। अब ये अगर मगर की स्थिति जो है वो खत्म हुई है। मैं बता दूं ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है लाख लोगों की, और यहाँ पर जो है एक नई जो है जजमेंट लेकर आ सकती है सुप्रीम कोर्ट।
अटॉर्नी जनरल यानी आर वेंकटरमणी को ये कहा है कि आपको जो है लाइसेंस के मुद्दे से डील करना है, इसीलिए आप जो है बड़ा रोड मैप लेकर आइएगा और अब इसमें जो है हस्तक्षेप किया जाएगा, यानी पूछा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से। आपको बता दें कि अपेक्स कोर्ट ने 2017 में एक वर्डिक्ट दिया था जिस केस का नाम था मुकुंद देवगन और इसके खिलाफ जो थे यानी इनके अपोजिशन में थे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और तब मैं आपको बता दूं कि जब ये केस पढ़ा गया था, जब ये केस सुनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि इसमें जो है अच्छी तरह से दलीलों को नहीं सुना गया, अच्छी तरह जो है केस को नहीं स्टडी किया गया। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के इशू को लेकर हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर बताई थी कि जिसमें यह कहा गया था कि इंश्योरेंस कंपनी डिनाई नहीं कर सकती है कि वो आपको कंपनसेट नहीं करेगी अगर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस फेक होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो मुकुंद देवगन है यहाँ पर जो है उनके खिलाफ जो है यानी उनके अपोजिशन में है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, जो सेंटर के रूल्स को अमेंड किया गया था और ये डिसीजन जो है वर्डिक्ट सुनाया था अपेक्स कोर्ट 2017 में। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 3 जजेस हैं जो यहाँ पर देख रहे थे, मुकुंद देवगन का केस देख रहे थे, उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल थी उसका वेट लोड बताया था 7500 kg और उसे उन्होंने डिफाइन किया था ये लाइट मोटर व्हीकल ही है। ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है लाखों लोगों की। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब से 18 जुलाई से इसी साल की 76 पिटीशंस के साथ डील किया गया है और जितने भी जजेस हैं उन्होंने कहा है कि इसका फैसला जो है वो जनवरी 17, 2024 में आएगा। अब मैं आपको बता दूं अगर इस जजमेंट का हल होता है फिर अपेक्स कोर्ट की जो मुकुंद देवगन की जजमेंट है उस पर भी जो है डिसीजन रिवाइव किया जाएगा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है मुकुंद देवगानी की जजमेंट पर पड़ेगा जो इंश्योरेंस लिमिटेड के जो है अपोजिट में थे। तो आपको बता दें इस पर यानी ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने पर सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ नए रूल जो है जारी कर सकता है, लेकिन ये रूल जारी होंगे जनवरी 17, 2024 के बाद। इंपॉर्टेंट जजमेंट आने वाला है, हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस के इशू पर लेकर भी इसका भारी जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा।